Good morning, students. How are you? I hope that you will be fine. Today we are going to start our third term online lectures. Today, first lecture is class 7 and subject is math. And today I am going to start the unit number 4, which topic is square and square root. And today we will, inshallah, cover our exercise number 4A. First of all, I am going to tell you about what is square and what is square root. A square is when a number is multiplied by itself. मीन्स के जब हम एक नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आती है वो क्या कहलाती है? स्क्वायर कहलाती है. फॉर एग्जांपल 3 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, 3 3s are 9 and we can say that 3 square is equal to 9. 9 is the square of 3. ठीक है. And square root is a number which produces a specific quantity when multiplied by itself. For example, when we are going to find out the square root of 9, the number which is the number which multiplied by itself produces the 9. यानी कि वो कौन सा नंबर है जिसको हम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 9 है. तो क्या है वो नंबर? 3 मल्टीप्लाई बाय 3. दैट्स मीन कि 9 इज द स्क्वायर एंड 3 इज द स्क्वायर रूट. 9 क्या है? स्क्वायर है और जो 3 है वो क्या है? स्क्वायर रूट है. तो अब हमारे पास जो आपकी क्लास में हमारे पास जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के दो मेथड्स हैं. ठीक है. फर्स्ट हमारे पास मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन, और दूसरा हमारे पास मेथड है डिवीजन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड इज डिवीजन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है कि पहले हम इसको जो हमारे पास गिवन नंबर होगा उसको फैक्टराइज करेंगे, देन हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, और डिवीजन मेथड जो है वो डिवीजन के अकॉर्डिंग है. अब हमारी एक्सरसाइज 4A जो है उसमें हमारे पास क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास यूज होगा. तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं. क्या है इसकी स्टेटमेंट? क्या है? फाइंड बाय फैक्टर्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ. इनके ये इसके 1 से लेकर 12 तक पार्ट्स हैं. तो इसमें क्या है कि स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट करने हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट बाय फैक्टर्स. जो आपको मैंने बताया कि 2 मेथड्स इसके हैं. फर्स्ट आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड है, सेकंड आपके पास डिवीजन मेथड है. तो उन्होंने खुद ही हमें कहा है कि आप बाय फैक्टर्स मींस के फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हुए आपने जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो अब इसमें मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट सॉल्व करवाने जा रही हूँ. $15,376. अब हमने इसका क्या करना है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. तो फैक्टराइजेशन के थ्रू करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज करेंगे. 15376 हमने अपना स्मॉलेस्ट नंबर लेना है जिस पर ये डिवाइड होगा. तो हम 2 से स्टार्ट कर देते हैं. 2 पर ये डिवाइड हो जाएगा बिकॉज इसके लास्ट पे क्या आ रहा है? 6. वो नंबर्स जिनके एंड पे 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए, ठीक है, वो 2 पर डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है. 2 से हम स्टार्ट करेंगे. 1 छोटा है 2 से तो हम 15 देंगे. 15 नहीं आता 2 के टेबल में. 2 7s are 14. अब 15 में से 14 माइनस करेंगे, 1 बचेगा. 1 3 के साथ मिलके क्या बनेगा? 13. 13 नहीं आता. 2 6s are 12. माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 13 में से 12 माइनस करेंगे तो 1. 1 7 के साथ लगेगा तो क्या बन जाएगा? 17. 2 के टेबल में 17 नहीं आता, हम उससे लेस देखते हैं. 2 8s are 16. 17 में से 16 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा. तो 1 6 का लगेगा तो क्या बन जाएगा? 16. तो फिर अगेन 2 8s are 16 हमारे पास आ जाएगा. नेक्स्ट अगेन ये नंबर 2 पर डिवाइड हो जाएगा बिकॉज इसके एंड में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है. अब 2 के टेबल में 6 7 नहीं आता, 6 आते हैं. 2 3s are 6 आएगा. 2 8s are 16. 2 4s are 8. 2 4s are 8. अगेन 2 पर 2 1s are 2. 2 9s are 18. 2 2s are 4. 2 2s are 4. अगेन ये 2 पर हो जाएगा. 2 9s are 18. 2 6 are 12. 2 6 are 12. अगेन ये 2 पर डिवाइड हो जाएगा.
टू फोर्स आर 8, टू फोर्स आर 8, टू एट्स आर 16, टू थ्रीज आर 6, टू नाइन्स आर 18, टू सिक्स आर 12, टू वन्स आर 2। अगेन ये नंबर जो है वो 2 पर नहीं जाएगा, ये 3 पर भी नहीं जाएगा, ये किसी भी स्मॉल नंबर पे नहीं जाएगा, बल्कि ये बिग बग नंबर है 31, ये उस पर जाएगा। 31, 31s are 961 एंड 31 1s are 31। अब हमने क्या किया है, इसको फैक्टराइज किया है, हमने फैक्टराइजेशन मेथड करना था। अब हमने इसका फाइंड क्या करना था, हमने इसका फाइंड आउट करना था स्क्वायर रूट। 15,376 का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करे हैं, तो जो इसके हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 31। स्क्वायर रूट हम इसका फाइंड आउट करें। अब हम इसको पेयर्स बना लेंगे, ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन जाएगा और ये पेयर बन जाएगा। पेयर हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 31। स्क्वायर रूट आपको पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 और 2 के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा और स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। इन अब सब के ऊपर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 31। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4, 4 को 31 से मल्टीप्लाई करें, 31 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1s are 4, 4 3s are 12। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 124। इट्स मीन द स्क्वायर रूट ऑफ 15,376 इज इक्वल टू 124। तो इसका हमने 8 पार्ट किए हैं, बाकी जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं 1 से लेकर 12 तक इसी मेथड के थ्रू आपने फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आपने जो है वो सॉल्व करके इसी तरह आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 512 must be multiplied in order to give a perfect square। The smallest number, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, by which 512 must be multiplied in order to give a perfect square। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि वो स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि 512 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, यानी कि हम कौन सा वो छोटे से छोटा नंबर है जिसको हम 512 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 512 जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब 512 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब उनका कहने का मतलब क्या है कि 512 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, एक छोटे से छोटे नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है ताकि जो प्रोडक्ट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है 512 को फैक्टराइज करना होगा। 512, हाँ जी, हम इसे 2 से करेंगे, 2 2s are 4, माइनस करेंगे यहाँ 11 बन जाएगा, 2 5s are 10, माइनस करेंगे यहाँ 12 बनेगा, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, again 2 पर 2 6 are 12, 2 4s are 8, again 2 पर 2 3s are 6, 2 2s are 4, again 2 पर 2 1s are 2, 2 6 are 8, 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। देखिए हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है। इट्स मीन कि 512 इज इक्वल टू, इसमें स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट नहीं करना, हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम 512 से मल्टीप्लाई करें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 512 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अब इनके हम पेयर्स, जिस तरह यहाँ हमने इनकी पेयर्स बनाए थे, हम यहाँ भी इनके पेयर्स बनाएंगे। ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, बट दिस इज नॉट कंप्लीट द पेयर्स। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, बट ये इसका स्क्वायर नहीं बन रहा। ये 2 जो है हमारे पास अलॉन है, इसका स्क्वायर नहीं बन रहा। देखिए अगर इसका स्क्वायर होता तो हमारे पास जो है वो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस नंबर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 जो है वो एक परफेक्ट
स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सो 512 मस्ट बी मल्टीप्लाइड by 2 to make it a perfect square. लेकिन यहाँ अगर मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर बन जाएगा। ये भी क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो ये देखें सारे हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएंगे, स्क्वायर फॉर्म में आ जाएंगे। इसका मतलब है एक 2 मिसिंग है, तो अगर उसी को हम अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 512 जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है नेक्स्ट। स्टूडेंट्स होप सो आपको समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 2 की भी। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द लोएस्ट नंबर। ये भी उसी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। फाइंड द लोएस्ट नंबर बाय विच 21,168 मस्ट बी डिवाइडेड। वहां हमारे पास क्या था कि हम किससे मल्टीप्लाई करें, अब हमारे पास क्या है, किससे हम डिवाइड करें इन ऑर्डर टू यील्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। उसी तरह आपने क्या करना है, 21,168 को पहले फैक्टराइज करने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 3 21,168 को फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फैक्टराइज, और फिर उसी तरह हमने क्या करना है, वो छोटे से छोटा हमने नंबर लेना है जिसको हम डिवाइड करें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि हम मल्टीप्लाई करें, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर 2 को क्या किया था, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्या है, वो पूछ रहे हैं कि कौन से नंबर से हम डिवाइड करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये परफेक्ट डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये 2 पर डिवाइड हो जाएगा बिकॉज इसके एंड में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। 2 1 2 1 और 11 के बन जाएगा। तो 2 नंबर जब हम लेंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, बीच में 0। 2 5 10, 2 8 16, 2 4 8, 2 5 10, 2 2 4, 2 9 18, 2 2 4, 2 2 2 4, 2 6 12, 2 4 8, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6। अगेन ये अब किस पर डिवाइड होंगे जी, 3 पर डिवाइड होंगे। 3 4 12, ये 2 पर डिवाइड नहीं होगा बिकॉज इसके एंड में 3 आ रहा है। हम 3 पे करके देखते हैं। 3 4 12, 13 में 12 माइनस करेंगे तो 1 रिमेनिंग 1, ये क्या बन जाएगा 12। 3 4 12, 3 1 3। अगेन ये 3 पर डिवाइड होगा। 3 1 3, क्या हो जाएगा ये 14। 3 4 12, 3 7 21। नेक्स्ट ये किस पर होगा, 7 पर होगा। 7 2 14, 7 1 7। या अगेन ये 3 पर भी हो जाएगा। 3 से हम करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर हमने लेना है। 3 से होगा। 3 4 12, 3 9 27। अगेन 49 7 पे जाएगा। 7 7 49, 7 1 7। अब क्योंकि हमने वो फाइंड आउट करना है, वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्या होगा, 21,168 इज इक्वल टू, इसके हम प्राइम फैक्टर्स राइट करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई बाय 7। अब इनके हम पेयर्स बनाएंगे। पेयर, ये पेयर 3 पेयर नहीं बन रहा, एक 3। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। अब देखें यहाँ ये भी स्क्वायर फॉर्म में है, ये भी स्क्वायर फॉर्म में, ये भी स्क्वायर फॉर्म में, बट 3 क्या है कि ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब है इसको हमें स्क्वायर फॉर्म में लाना है। इसको अगर स्क्वायर फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 ही वो नंबर है, 3 ही वो नंबर है जिसको हम इस नंबर के साथ अगर हम डिवाइड कर देंगे, इसमें से कैंसिल कर दें, अगर इस 3 को अगर हम फिनिश कर दें तो हमारे पास ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो लास्ट में हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे। सो 21,168 must be divided by 3 to make it
अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए अगर मैं इस वैल्यू को मैं 3 के साथ डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, मैं 3 के साथ डिवाइड कर देती हूँ, ये 3 इस 3 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या होगा कि ये 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और ये 7 स्क्वायर सारी वैल्यूज आपके पास स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगी। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 15,876 and the larger one is 9 times the other. Find the numbers. अब वो क्या कह रही हैं कि दो नंबर्स हैं, वो नंबर्स अननोन है हमारे पास, वही नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। टू नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। टू नंबर्स आप नंबर्स हैं जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है आपके पास, एक पॉजिटिव नंबर आता है 15,876। अब उन टू नंबर्स में से उन्होंने एक लार्जर नंबर उन्होंने आपको बता दिया है कि वो 9 टाइम्स है द अदर नंबर। हमने वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब वो नंबर हमें पता नहीं है तो हम लेट कर लेते हैं, खुद से ही अज्यूम कर लेते हैं। लेट द लार्जर नंबर उन्होंने हमें बता दिया है, हम स्मॉलर नंबर एज्यूम कर रहे हैं। लेट द स्मॉलर नंबर, उसको मैं x एज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। और लार्जर नंबर उन्होंने आपको बता दिया है कि लार्जर नंबर क्या है कि वो उस दूसरे नंबर से 9 टाइम्स बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 9 टाइम्स बड़ा है तो हम इसको इस स्मॉलर नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 मल्टीप्लाई बाय x, ये क्या बन जाएगा, 9x। अब उन्होंने खुद ही कह दिया है कि जब इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, उनका जो प्रोडक्ट लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाता है, 15,876 बाय गिवन कंडीशन। बाय गिवन कंडीशन, ये कंडीशन उन्होंने खुद ही बता दी है कि इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी कि इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 15,876। 15,876। 9x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9x स्क्वायर बन जाएगा 15,876। अब x स्क्वायर यहीं पे रहेगा, 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, जब इक्वल की साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9। x स्क्वायर इज इक्वल टू 15,876 को आप 9 पर डिवाइड कर लें। हाँ जी, 9 1s आर 9, 6 माइनस करेंगे तो 6 68, 9 7s आर 63, माइनस करेंगे तो 55 और 7 नीचे लगेंगे 57, 9 6 आर 54, माइनस करेंगे 9 4s आर 36। मीन्स कि x स्क्वायर हम 15,876 को हमने 9 पर डिवाइड किया 1764। अब हमने x स्क्वायर हमारे पास है, हमने वो नंबर मालूम करने हैं, x हमने फाइंड आउट करने हैं। तो अब हम इसका स्क्वायर फिनिश करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे, बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन both sides, x square is equal to 1764। स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और 1764 का हम जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, हाँ जी, अब इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 8s आर 16, माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 16 हो जाएगा, 2 8s आर 16, 2 2s आर 4, 2 4s आर 8, 2 4s आर 8, 2 1s आर 2। अगेन ये 3 पर हो जाएगा, 3 1s आर 3, 3 4s आर 12, 3 7s आर 3 4s आर 12, 3 9s आर 7, 7s आर 49 एंड 7 1s आर। तो अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होगा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। इनका स्क्वायर रूट लेंगे, ये फिनिश हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 3s आर 6, 6 7s आर 42। इसका मतलब है हमारे पास जो x है 1764 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो वो क्या आ गया हमारे पास
42। अब उन्होंने हमें क्या कहा है, फाइंड द नंबर्स। हमने दोनों नंबर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। अब एक नंबर हमने x फाइंड आउट कर दिया, स्मॉलर नंबर 42। अब हमने लार्जर नंबर हमारा रह गया है, तो लार्जर नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 42 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्मॉलर नंबर हमारे पास x है विच इज 42 एंड लार्जर नंबर 9x है, 9 मल्टीप्लाई बाय x। 9 को हम 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, 42 मल्टीप्लाई बाय 9, 378। दोनों नंबर हमने फाइंड आउट करने थे और फाइंड आउट हो गए। अभी तक आप लोगों को ये नहीं पता चला कि ये मैथ पढ़ा जा रहा है या कोई और सब्जेक्ट है? जी क्वेश्चन नंबर 5 है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर इज 794। इफ वन ऑफ द नंबर इज 13 फाइंड द अदर। ओके मैम। क्या गोकुल से शिकन है, हटा दिया? हटाओ शिकन यहाँ से, पूरी गोकुल से। The sum of squares of two positive number, whole number is 794. If one of the number is 13, find the, ये उसी तरह ही है कि अगर दो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर का सम लिया जाए तो क्या आता है हमारे पास आंसर 794। उनमें से एक नंबर उन्होंने आपको बता दिया है और दूसरा हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6, हमने नंबर क्योंकि फाइंड आउट करना है उसको हमने खुद से अज्यूम करना है। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, रोटी थोड़ी खा रहे हैं, क्या निकाल मार जा रहा है, समझ नहीं देता। the other number is equal to 13। by given condition उन्होंने क्या कहा है, दोनों के स्क्वायर्स का सम, बाय दोनों का स्क्वायर, अब x स्क्वायर और 13 स्क्वायर दोनों के स्क्वायर्स का सम जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 794 के इक्वल आता है। ठीक है, अब हम x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर लेंगे तो 169 आते हैं, इज इक्वल टू 794। अब 169 को हम उस साइड पे लेके जाएंगे, यहाँ ये प्लस हो रहा है, उधर जाकर ये क्या हो जाएगा माइनस का, 794 माइनस 169। x स्क्वायर इज इक्वल टू 794 में से 169 माइनस करेंगे, माइनस करेंगे 14 माइनस 9 5, 8 माइनस 6 2, 7 माइनस 1 6, 625। उसी तरह अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर फिनिश करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides। स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 625 का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, 625 ये 5 पर होगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 and 5 1 5। क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। इसका जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 25। सो x इज इक्वल टू 25। तो जो नंबर हमने फाइंड आउट करना था वो क्या है, हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या है 25, x इज इक्वल टू 25। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो मेथड है वो डिवीजन मेथड के थ्रू होना है। ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे 4B स्टार्ट होगी वो डिवीजन मेथड के थ्रू ही हमारी जो है वो होगी। तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 उसी के साथ ही आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग करवा दूंगी क्वेश्चन नंबर 7 की। हाँ जी जी, क्वेश्चन क्या है बेटा?
बेटा बीजीसी का क्या मतलब है? ये दुनिया पानी है भी है बीजीसी। बेटा जो हमने कंडीशन हमें बताई है बाय गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन भी हम कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपको 2 to 6 मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, उन्हीं की आपने प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट मैंने आपको करवाया, वही आपने उसके रिमेनिंग पार्ट्स खुद सॉल्व करने हैं उसके। डू प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 to 6 प्लस सॉल्व रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4A।